अगला सवाल है और यहाँ पर संजीव कुमार जी जानना चाहते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर के बारे में। और इनका सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या इसमें डाउन ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया है? वेस्ट कोस्ट पेपर क्या कह रहा है ये? नंबर्स तो ठीक ही ठाक आ रहे थे पेपर्स के, लेकिन इसका डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, ऐसा अभी तो लग तो नहीं रहा मुझे। और मैक्सिमम इसको आप कंसोलिडेशन मान के चलिए। मेन अगेन अगेन फिर मैं कहूँगा, पेपर्स में नंबर्स तो खराब मुझे नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ से शायद चीज़ें इसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड हैं, हो सकता है ये नंबर्स। अब यहाँ से और कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, भगवान जाने, लेकिन मुझे यही लगता है कि थोड़ा समय कंसोलिडेशन में बिताएगा और उसके बाद फिर से इसको अपना राइस लेना है तो लेगा। इसका कारण सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा लंबा करके देखिए तो 200 रुपये चीज़ का करीब करीब 650 रुपये, 3 गुने से ज़्यादा हो चुका है। तो इसके बाद तो साइकिल का रिस्पाइट लेना बनता है और नंबर्स भी इतने चेंज नहीं हुए हैं कि आपको मीडियन वैल्यूएशन से इतना दूर लेके चले। तो मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि फिलहाल जब तक ये है 450-60 के ऊपर में, तो शायद ये टाइम कंसोलिडेशन में ही रहेगा। उसके पहले प्राइस करेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो टूटा तो प्राइस करेक्शन भी होगा और वो तभी टूटेगा जब इसका जो प्रॉफिट का अपवर्ड इंक्लाइन ट्रेंड है वो खत्म होगा। मैं हमेशा अपनी चीज़ों को मल्टी फैक्टर मॉडल से एनालाइज करता हूँ, एक से प्राइस वॉल्यूम लेके मुझसे होता नहीं है, इसलिए मुझे सारी चीज़ों का सहारा लगता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है और अपना सक्सेस रेट भी इम्प्रूव होता है। तो वेस्ट कोस्ट पेपर में फंडामेंटली मुझे अभी तक कोई खराबी नहीं दिखी है, लेकिन क्या 200 की चीज़ जो 650 हो गई है, मीडियन वैल्यूएशन से इतनी ऊपर आ चुकी है, ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और मेंटेन कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-2 क्वार्टर ऐसे ही कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी रिजल्ट पे ध्यान दें। जी, एक ट्रेंड लाइन है, इसके टूटने ना टूटने का दारोमदार कितना रहेगा आगे की चाल पे? नहीं, ये अगर होगा तो रिजल्ट से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन टूटने की ट्रेंड लाइन। जी, तो फिर उस हिसाब से तो इनका सवाल ठीक है ना कि डाउन ट्रेंड, गिरावट की जो चाल है वो खत्म हो गई या नहीं हुई? नहीं हुई मतलब है, कहीं उसके लेकिन डाउन आसपास? लेकिन मैं ज़्यादा इसको, मुझे नहीं लगता कि इसको डाउन ट्रेंड का नाम भी हम दे सकते हैं। इसमें कहीं डाउन ट्रेंड नहीं है। आप जी। अगर डाउन ट्रेंड कैसे होगा, इसका नहीं, मेन डाउन ट्रेंड ये कह रहे हैं कि भाई 650 पौने 700 रुपए की चीज़ अगर आ गई 400 450 पे, 450 पे आ गई और अभी भी 480 पर है, तो उस हिसाब से ये कह रहे हैं। अगर आप नीचे से देखना शुरू करें तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें इसको हम डाउन ट्रेंड कैसे कहें? बहुत तेज उछाल के बाद एक कंसोलिडेशन है। तो अगर डाउन ट्रेंड की हम बात कर भी रहे हैं, तो हम इमीडिएट टर्म की डाउन ट्रेंड की बात कर रहे जी। हैं। ओवरऑल ये स्टॉक हाँ, तो डाउन इनका ट्रेंड सवाल वही होगा। अब हम तो पूरा चार्ट खोल करके बैठ जाते हैं, तो उस हिसाब से नहीं। अगर हम सिर्फ यहीं से देखना शुरू करें पिछले साल नवंबर से, तो ये जो डाउन ट्रेंड है, क्या इसमें हम कहीं ना कहीं बॉटम के बिल्कुल पास में हैं? एक्चुअली देखिए वही बता रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड नहीं है। आप, ये 2 बार टॉप बन चुका है, 2 बार बॉटम बन चुका है और उन दोनों के ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं। जी। तो आपका पहला राइज़, उसके बाद का बॉटम, उसके बाद का ना टॉप गया है, ना उसके बाद बॉटम गया है। जी, ये पहले राइज़ का करेक्शन हुआ है, देयर इज़ नो डाउन ट्रेंड एज़ सच, और उस तो करेक्शन के मतलब इसे मोटे मोटे तौर पे कहें कि हमें इसे एक पैरेलल कंसोलिडेशन जोन काफी बड़ा सा इस रूप में देखें इसे। एक्चुअली ये स्टॉक इतने राइज़ के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, व्हिच इज़ गुड। जी। तो आगे इसमें क्या होना है? मतलब दो चीजें, एक तो इस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे भी फिसल जाए, या दूसरी चीज ज्यादा कुछ नहीं तो इसी कंसोलिडेशन रेंज के टॉप को फिर से छूने की तरफ बढ़े, और तीसरी चीज कि फाइनली कभी देर सवेर ये इस रेंज के बाहर ऊपर निकल जाए। तीनों में से पहली चीज क्या होती हुई आपको ज्यादा दिखती है? नहीं, फिलहाल देखिए, अगर वैल्यूएशन कंफर्ट रिलेटिव टर्म्स में रहता तो मैं ये कहता कि अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता, क्योंकि नंबर्स में बुराई तो नहीं दिखी। प्लस कहीं से भी पेपर पेपर सेक्टर के रिजल्ट पे अभी तक क्वेश्चन मार्क तो नहीं आया।
अगर 2 चीज़ लास्ट क्वार्टर का याद हो तो लेकिन टेक्सटाइल और वैल्यूएशन कितना है? पेपर, 3.25 का पीई है। तो पेपर में उतना वैल्यूएशन ही नहीं मिलता था ना। जी, तो बात तो ये भी है कि पहले क्या मिलता था, अभी ये बाद में ये मिलने लगा है, अलग बात है। जी, लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये भी ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा। आपको जैसा आपको रूपी डॉलर फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ऐसा ही ट्रेंड बना के वैसे ही ये भी थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट करेगा और जी, कंसोलिडेशन से निकलेगा जिस दिन, उस दिन प्रेशस में बाइंग या सेलिंग जो भी आनी आएगी। जी। इसमें ज़रूर अगर आप थोड़ी-सी तुलना करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी सेल्स और प्रॉफ़िट में तो काफ़ी तेज़ बढ़त हो रही है, लेकिन असल में वो कोरोना के बाद जो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उसके बाद कागज़ छपना बिकना बंद हो गया था, तो उसके बाद ये वापस नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ आए हैं, तो सारी कहानी ये है। तो पिछले 2-3 साल के ही अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगेगा कि वाह! कंपनी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वैसा नहीं है। बस यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये नंबर्स जो हैं, ये नियर नॉर्मल नंबर्स नहीं हैं, इसलिए आगे इस मार्केट को ही वॉच करना जी, अभी चाहिए। अब यहाँ नॉर्मल होने की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पे ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा पी जो है ना, वो बहुत इंडिकेशन नहीं देगा। जी, आगे 1-2 साल में इतना बड़ा नंबर रहेगा, नहीं रहेगा, वो मार्केट देखना चाहिए। जी।